गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ की क्लास में आप लोगों को टेक्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है और टेक्नोमेट्री में आप लोगों को जो है चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाया है और त्रिकोणमिति के परिचय में आप लोगों की पहली एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी थी और दूसरी एक्सरसाइज के जो है 2 क्वेश्चन आपको बताए जा चुके थे और तीसरा क्वेश्चन आज बताया जाएगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। तीसरे क्वेश्चन में यदि tan a plus b बराबर √3 और tan a minus b बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमको tan a का मान पता है और tan a plus b का मान पता है और tan a minus b का मान पता है, दोनों मान पता है। तो हमें इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो a और b का मान ज्ञात करना है और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, a plus b का जो मान है, ठीक है, तो वो 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश के बराबर या 90 अंश से छोटा होगा, ठीक है। और इसमें जो a और b का जो मान आएगा तो a का मान जो है b से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमको पता है कि दिया हुआ है tan a plus b is equal to √3, ये दिया हुआ है। आप देखिए क्या है, यहाँ पे tan a plus b बराबर √3 है। तो आपको पता है कि tan में √3 मान किसका होता है, तो tan में tan 60 अंश का मान जो है वो √3 होता है। तो यहाँ पे √3 की जगह पे हम tan 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए देखिए क्या हो जाएगा, tan a plus b इक्वल टू √3 की जगह पे tan 60 ये हो जाएगा। आप देखिए दोनों साइड में tan यहाँ पे दोनों साइड से tan रिप्लेस हो जाएगा। तो a plus b बराबर कितना बचेगा, 60 अंश बचेगा। तो a plus b इक्वल टू 60। देखिए a plus b इक्वल टू कितना है, 60 अंश आया। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या था, ये देखिए लिखा हुआ कि a plus b का जो मान आएगा वो 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से बराबर या छोटा होगा 90 अंश से। तो देखिए a plus b का मान जो है 0 अंश से बड़ा है, 90 अंश से जो है छोटा है, ठीक। तो a plus b का मान ज्ञात हो गया, ठीक। आप देखिए दिया हुआ है इसी प्रकार देखिए दिया हुआ है चूंकि tan a minus b बराबर tan a minus b बराबर 1/√3 ये दिया हुआ है tan a minus b का। आप देखिए आपको पता है कि tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो tan 30 अंश का मान जो होता है वो 1/√3 होता है। तो यहाँ पे जो 1/√3 ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हम tan 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए tan a minus b बराबर 1/√3 की जगह पे हम tan 30 अंश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ से ये tan और ये tan कैसे जाएगा, तो a minus b इक्वल टू कितना बचेगा, 30। a minus b इक्वल टू कितना बचा, 30। इसको समीकरण नंबर सेकंड मानेंगे। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट मैंने निकाली थी a plus b बराबर 60 अंश है, समीकरण सेकंड a minus b बराबर 30 अंश। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखें, विपरीत चिन्ह है। तो जब 2 समीकरणें दी हों, अगर दोनों समीकरणों को अगर हमें हल करना होता है, तो अगर विपरीत चिन्ह दिए होते हैं तो हम समीकरणों को जोड़ते हैं, अगर समान चिन्ह दिए होते हैं दोनों में तो हम समीकरण को घटाते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों समीकरण में देखो विपरीत चिन्ह है। तो जब विपरीत चिन्ह है इसलिए हम
सेकेंड को छोड़ दें। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट का सेकेंड को जोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है? a प्लस बी बराबर 60 और सेकेंड क्या है? a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 30। आप इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा? ये देखिए प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखो a में a जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2a बराबर 60 में 30 जोड़ेंगे 3 9, 60 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा? 90 आएगा। ठीक, अब a का मान निकालना तो a बराबर क्या होगा? देखिए 2a की गुणे में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसको इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो a बराबर 90/2, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 1 कम 2, 45 गुना 90। a बराबर कितना आ गया? 45। a का मान कितना आ गया? 45। अब a का मान हमने निकाल लिया है और हमें ज्ञात क्या करना है? a और b दोनों के मान ज्ञात करें। अब b का मान ज्ञात करना है, तो b का मान ज्ञात करने के लिए जो है हम क्या करेंगे? a का मान जो है वो हम चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दें और चाहे समीकरण सेकंड में रख दें। किसी एक समीकरण में रख देंगे तो b का मान आ जाएगा। तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या दी हुई है? a प्लस b बराबर 60। a का मान 45 आएगा तो a की जगह पे 45 रख दीजिए, तो 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर क्या हो जाएगा? ये 45 इधर लिखा हुआ है, इसको इक्वल के इस साइड में लाएंगे तो इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो b इक्वल टू ये 60 लिखा हुआ है, 45 इधर आएगा तो माइनस का 45 आ जाएगा। तो b इक्वल टू कितना हुआ? 60 में से 45 निकालेंगे कितना होगा? 15। तो देखिए हमें क्या मान ज्ञात करना था? a और b का मान ज्ञात करना था। तो a का मान कितना आया था? 45 अंश और b का मान कितना आया है? 15 अंश। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इसमें देखो क्या कह रहा था कि a और b जो है, ठीक है, इसके मान ज्ञात करने हैं और इसमें लिखा हुआ था कि a का मान जो है वो बड़ा होगा इसके b के मान से। तो देखो a का मान 45 अंश आया, b का मान 15 अंश आया है, तो a का मान देखो बड़ा है b के मान से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखो क्या दिया था? tan a प्लस b, tan a माइनस b का मान पता था। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया है और ये b का मान पूछ रहा था। a इक्वल टू 45 अंश और b इक्वल टू 15 अंश। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमें ये बताना है, ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 5 क्वेश्चन में इसमें ये हमको बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है और कौन सा असत्य है। तो आप देखिए यहाँ पे देखेंगे ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला है। पहला क्या दिया? sin a प्लस b बराबर sin a प्लस sin b। ये सत्य है या असत्य है? ठीक, तो ये सिद्ध करने के लिए क्या करें हम? देखो हम क्या करेंगे, a और b के मान जो हम कुछ रख दें। ठीक है, a और b का मान जैसे हम यहाँ पे रख दें, a की जगह पे 15 अंश, b की जगह पे 45 जो है 30 अंश रख देते हैं। इसमें भी a की जगह पे 15, b की जगह पे 30 अंश, या फिर a की जगह पे 30 अंश, b की जगह पे 60 अंश रख दें। ठीक, तो a और b के जब हम मान इसमें रखेंगे, अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर आते हैं तो वो सत्य है, और अगर बराबर नहीं आते हैं तो यह कथन असत्य है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ था? लिखा हुआ है sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a प्लस sin b। ठीक है, तो हम मान देते हैं, हम रखते हैं कि माना a बराबर 30 अंश तथा b बराबर 60। a की जगह पे हम कितना रखते हैं? 30 अंश और b की जगह पे 60 अंश रखते हैं। दोनों में अगर रखेंगे a b का मान, उसके
बाद सॉल्व करेंगे, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो सत्य है, अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो यह सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए साइन ए की जगह पे 30 अंश रखिए, 30 प्लस बी की जगह पे 60 बराबर यहाँ पे साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे साइन 30 में 60 जोड़ेंगे तो साइन 90 अंश आएगा, तो साइन 90 बराबर साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 और प्लस साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इसको सॉल्व करिए 2 एलसीएम मिल जाएगा, तो कितना बचेगा 1 प्लस √3। तो क्या दोनों पक्ष बराबर आए हैं? दोनों पक्ष बराबर नहीं आए हैं। अतः यह जो कथन है कि साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, यह असत्य है। ठीक है, ये पहला क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हमें ये बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो देखिए हम साइन के सारे मान लिखिए, देखते हैं क्या होता है। तो साइन 0 अंश, 30 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 30 अंश के बाद 45 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो इनके हम मान देखते हैं। तो ये देखिए मतलब कि जो है क्या कह रहा था कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये कि नहीं होती है। देखो एक थीटा के मान में वृद्धि है, पहले 0 था, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो इनके हम मान देखें, मान क्या होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हम बनाएंगे कि वृद्धि होती है या नहीं होती। देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो देखो थीटा के मान में जब वृद्धि होती है तो देखिए इसके मान में भी वृद्धि हो रही है। पहले 0 था, 0 से बड़ा है 1/2, ठीक है, 1/2 से बड़ा है 1/√2, 1/√2 से बड़ा है √3/2, √3/2 से बड़ा है 1। अतः यह कथन ने क्या कथन जो दिया हुआ है क्या है? सत्य है। ठीक है, क्योंकि जो है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में देखिए वृद्धि हो रही है। अतः दूसरा जो कथन दिया हुआ है वो क्या है? सत्य है। अगला देखिए, तीसरा देखिए क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा की, जैसे ये हमने निकाला था वैसे ही हम ये भी निकाल दे, फिर निकाल के देखते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि ये cos है, तो cos में cos 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान। तो देखो cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान जो होता है वो 1 होता है। cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। cos 45 का मान 1/√2 होता है। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। cos 0 का मान 90 अंश होता है। तो देखिए √3/2 से 1 बड़ा है, 1/√2 से √3/2 बड़ा है, 1/√2 से 1/2 बड़ा है और 0 से 1/2 बड़ा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखो थीटा में वृद्धि हो रही है तो cos थीटा के जो मान है इसमें वृद्धि हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही, इसमें कमी हो रही है। देखो ये बड़ा है, फिर इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, जितना ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने ही मान छोटे होते चले जा रहे हैं। इसलिए यह कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। तो क्या थीटा के सभी मान जो होते हैं उसमें साइन थीटा और cos थीटा के मान बराबर होते नहीं होते हैं। ये भी कथन जो है वो क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि थीटा में सिर्फ जो है थीटा के मानों में साइन थीटा 45 अंश का मान जो है 1/√2 होता है और
और cos 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है। तो ये जो नियम है कि sin थीटा बराबर cos थीटा वो सिर्फ 45 अंश के लिए लागू होता है, बाकी जो है सभी मानों के लिए लागू नहीं है। जैसे अगर हम कहते हैं कि 30 अंश के लिए लागू हो, 30 अंश के लिए थोड़ी ना लागू होगा, क्योंकि sin 30 अंश का मान √3/2 होता है और sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो देखिए ये अलग-अलग मान है, इसलिए जो है आपका संधि जो है वो क्या है, असत्य है। अब देखिए a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, मतलब परिभाषित नहीं है का मतलब है कि a बराबर अगर a की जगह पे cot में a की जगह पे अगर हम 0 रख दें तो क्या a परिभाषित नहीं है? परिभाषित नहीं का मतलब है कि a का मान अनंत है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो आप देखिए हम cot 0 का मान क्या होता है, cot 0 अंश का। ठीक है, तो देखिए आपको अगर मान लेते cot 0 का मान नहीं पता है तो हमें sin और cos का मान पता है। ठीक है, तो देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। तो अगर हम यहाँ cot 0 का मान निकालें तो cos थीटा, तो cos 0 और बटे sin 0। अब देखो क्या हो जाएगा, cot 0 बराबर आपको पता है cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है बटे sin 0 अंश का मान कितना होता है, sin 0 का मान 0 होता है। तो हमने बताया था आप लोगों को यदि कोई परिमेय संख्या लिखी है उसके हर में अगर 0 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 0 लिखा हुआ है, ठीक है, और अंश में चाहे जो नंबर लिखा हो उसका मान सदैव अपरिभाषित होता है, मतलब परिभाषित नहीं होता है, उसका मान सदैव अनंत होता है। इसलिए cot 0 का मान कितना आया है, अनंत आया है, मतलब कि परिभाषित नहीं है। अतः यह कथन क्या है, सत्य। यह कथन क्या है, सत्य। इस प्रकार से इस चौथे क्वेश्चन के सारे खंडन ने आप लोगों को बता दिए हैं। इस प्रकार से जो है ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। अगली एक्सरसाइज जो है आप लोगों को नेक्स्ट डे